हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चनपुर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों और रचनाओं के विषय पर चर्चा करेंगे। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईशून्य में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पम शून्य रमादत्त मिश्र पौरोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माताजी का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल खटमल टमटम टमटम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरि ओम, यानी बाप पढ़े न हम। जब एक खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आसफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी सन 1930 ईशून्य से 1932 ईशून्य तक और सन 1942 ईशून्य में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ये एक सजग पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहते थे। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। 9 मई 1995 ईशून्य को इस महान साहित्यकार हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चला गया, अर्थात उनकी की मृत्यु हो गई। प्रभाकर जी का साहित्यिक में योगदान। प्रभाकर जी हिंदी के रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, लघु कथा एवं ललित निबंध लेखकों में सबसे आगे हैं। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त किया। इन्होंने पत्रकारिता को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनाकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इनकी पत्रकारिता में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ये एक आदर्श पत्रकार के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठित हुए। इनके पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिकी समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने जीवन के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। इनके संस्मरणों में इनके व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी भी मिलती है। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्य साधना चिरस्मरणीय है। प्रभाकर जी की रचनाएं। प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखाचित्र, मह के आंगन चह के द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ललित निबंध, क्षण बोले कर्ण मुस्काए, बाजे पायलिया के चुनरू। संपादन आपने नया जीवन तथा विकास 2 पत्रों का संपादन भी किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिकी समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्य में स्थान। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शिल्प और वस्तु दोनों ही दृष्टियों से समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघुकथाएं भावपूर्ण हैं और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी है। ये मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे। देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा में अद्भुत प्रवाह विद्यमान है। इनकी भाषा में मुहावरों एवं उक्ति का सहज प्रयोग हुआ है। आलंकारिक भाषा से इनकी रचनाएं कविता जैसा सौंदर्य प्राप्त कर गई है। इनके वाक्य छोटे छोटे एवं सुसंगठित है, जिनमें सूक्तिस्म, संक्षिप्तता तथा अर्थ मांभीर्य है। इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता, सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन तथा भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। प्रभाकर जी हिंदी के मौलिक शैलीकार है। इनकी गद्य शैली 4 प्रकार की है। पहला भावात्मक शैली, दूसरा वर्णनात्मक शैली, तीसरा नाटकीय शैली और चौथा चित्रात्मक शैली। कन्हैयालाल किश प्रभाकर हिंदी साहित्य की निबंध विधा के स्तंभ है। अपनी अद्वितीय भाषा शैली के कारण वे एक महान गद्यकार है। राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रतिभागी एवं साहित्य के प्रति समर्पित साधकों में प्रभाकर जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने हिंदी में लघुकथा, संस्मरण, रेखाचित्र तथा रिपोर्टाज आदि विधाओं का प्रवर्तन किया है।
वे जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं।